ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੀਜੈ ਪਹਿਰੈ ਰੈਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬਿਖ ਸੰਚੈ ਅੰਧ अज्ञान। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तीसरे पहरे के बारे में बता रहे हैं कि तीसरा पहर हमारी ज़िंदगी का जब आता है, अच्छी उम्र जब हमारी आती है साथ संगत जी, जिसको हम जवानी की उम्र भी कह देते हैं, जवानी के बाद की और बुढ़ापे से पहले की जो उम्र आती है, महाराज कह रहे हैं वो ऐसी उम्र है वणजारिया मित्रा, हे आत्मा जो तू परमात्मा से विछड़ी हुई है, हे आत्मा उस उम्र के अंदर, उस समय के अंदर, ऐसी रात के अंदर पहरे रैन के, जो वो वाला रात्रि का पहरा है, वो जो रात्रि का समा है, उस ज़िंदगी के बारे में कह रहे हैं। उस समय में बिख संचय अंध अज्ञान, तू अंधा हो के अज्ञानता के अंदर तू बिख होता है साथ संगत जी जहर, तू जहर को इकट्ठा करता चला जाता है। यहाँ पे जहर जो है वो माया पदार्थों के लिए आया है। पुत्र कलत्र मोहे लपटिया वणजारिया मित्रा, अंतर लहर लोबान। महाराज कहते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने कलत्र कह लो कि अपनी बीवी, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, उनके मोह में तू लपटिया हुआ है, तू लिपट रहा है वणजारिया मित्रा। तो समझ ले कि मोह माया के अंदर, इमोशन के अंदर तू लिपटता चला जा रहा है। अंतर लहर लोभान, लोभ लालच की लहरों में तू झकोले खा रहा है, ऊपर नीचे। जो समझ ले कि तेरा जो समा है वो तेरे को कभी ऊपर कभी नीचे जैसे लहरों को लेके जाता है। लोभ की लहरों में तू लिपटता चला जा रहा है। अंतर लहर लोभान परानी, सो प्रभ चेतना आवे। लोभ की लहरों के अंदर तेरे को परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु चित नहीं आ रहा है। जैसे साध संगत जी एक आम ही बात मानी जाती है ना कि महाराज की गुरबाणी में भी आता है, सहस खटे लख को उठता है। भाई अगर 100 आ गए तो फिर मेरे को 1000 चाहिए, मेरे को पास 1000 आ गए तो मुझे लाख चाहिए, लाख आ गए तो मुझे करोड़ चाहिए, करोड़ चाहिए तो मुझे 10 करोड़ चाहिए। ये लालच जो है साध संगत कभी ख़त्म ही नहीं होता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता है लालच। इसीलिए आम तौर पे जो बली महापुरुष हैं, जैसे बाबा नानक सिंह जी महाराज कलेरा वाले हुए, संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले हुए, अपने पास कभी माया रखी ही नहीं, कभी भी माया के चक्कर में पड़े ही नहीं। बस यहाँ से आई संगत देती बहुत थी, यहाँ से आई वहाँ दे दी, वहाँ से आई यहाँ दे दी। ऐसी साध संगत जी संत बाबा नानक सिंह जी कलेरा वाले महापुरुषों के पास उस समय साध संगत जी पटियाले, तब तक कोई बंटवारा नहीं हुआ था ना, उस टाइम तो राज घराने थे, राजसी सूबे थे। तो पटियाले के महाराजा भूपिंदर सिंह जी ने बाबा नानक सिंह जी महाराज के लिए गाड़ी निकलवाई साध संगत जी, रोल्स रॉयस, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी, करोड़ों के अंदर गाड़ी। वो गाड़ी जो राजमाता जब गाड़ी में बैठती थी तो पटियाले के महाराजा जाते थे गाड़ी में। तो जब एक बार ही आए महापुरुषों से मिलने तो बड़ा मन में महसूस हुआ कि हम लोग गाड़ी में आते हैं और महापुरुषों के पास गाड़ी नहीं। हालांकि बाबा नंद सिंह जी महाराज तो माया से बहुत दूर, बिल्कुल अपने नाम पे एक छोटा सा कमरा भी नहीं बना के रखा था उन्होंने, गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है। तो लेकिन राजमाता ने फिर भी कह लो कि महापुरुषों के लिए गाड़ी भिजवाई। और जब ड्राइवर बाबा हरी सिंह जी, उन्होंने महापुरुषों के साथ कई साल, 12 साल 14 साल सेवा की, तो वो जब गाड़ी लेके आए तो कहे महाराज राजमाता ने गाड़ी भेजी है। कहते गाड़ी हमने क्या करनी है गाड़ी? कहते महाराज बड़े प्यार से भेजी। कहते गाड़ी ले जाओ वापस, हमारे पास तो खुद को संभालने का नहीं है मौका, हम तो नाम बंदगी में लगे हुए हैं, गाड़ी को कौन संभालेगा? तेल ख़त्म हो गया, टायर पंचर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम फ़कीर लोग कहाँ गाड़ी संभालेंगे? ले जाओ गाड़ी। इतनी बड़ी गाड़ी रोल्स रॉयस, साध संगत जी लोग चिमट चिमट के, आज भी लोगों के पास, गिनी चुनी लोगों के पास ही है सिर्फ। लेकिन उस समय भी महापुरुषों ने गाड़ी को लात मार दी, रोल्स रॉयल जैसी गाड़ी को लात मार दी जो उनको फ्री में मिल रही थी। ये होता है साध संगत जी लोभ के अंदर अपने आप को आग ना लगने देना।
महाराज यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अंतर लहर लोभान प्राणी, तू तो लोभ की लहरों में, लालच की लहरों में तू तो पता नहीं कितना ऊपर उठता चला जा रहा है, कभी नीचे उठता चला जा रहा है, कभी तेरे ऊपर, तेरे को लहरें ऊपर लेके जा रही हैं, अंतर तेरे लोभ की लहर ऊपर ऊपर चढ़ती चली जा रही है और तेरे को परमेश्वर याद ही नहीं है। लेकिन महाराज के जो बंदगी वाले, भक्ति वाले गुरुमुख प्यारे हैं, उनको परमेश्वर ही याद है, अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु जी याद हैं, वो लोभ के चक्रों में नहीं पड़ते हैं। साध संगत स्यो संग ना किया, बहु जोनी दुख पावै, जूनों में आ के दुख भोग रहे हैं। साध संगत स्यो संग ना किया, साधु महात्माओं की संगत की नहीं, ना ही करना चाहते हैं, ना ही करने की कोई इच्छा है। इसी वजह से जूनियों में हम बहुत जूनी दुख पावै, 84 लाख जूनों में बार बार आके, बार बार जन्म लेके, बार बार मर के दुख ही दुख भोग रहे हैं। सिरजनहार विसारया स्वामी, एक निमख ना लगो ध्यान। महाराज कहते एक निमख के लिए भी तू ध्यान में नहीं बैठता है, तूने बिल्कुल भूला ही दिया है सिरजनहार को, जिसने तेरे को बनाया, जिसने तेरे परिवार को बनाया, जिसने तेरा घर बार बनाया, तेरा स्वामी, तेरा मित्र, तो उसको भुला ही बैठा है बिल्कुल। जैसे साध संगत जी ये समझ लो कि जब शराबी इंसान शराब पीता है ना, तो वो भूल ही जाता है कि कौन उसका भाई बहन है, कौन उसकी माँ बाप है, कौन उसकी बीवी है, बच्चे हैं, उसको कुछ याद नहीं रहता। वो नशे के अंदर अपनी बहन के साथ भी गलत काम करता है, अपनी माँ को भी मारता है, नशे के अंदर जो नशा कर जाता है ना, उसको कुछ याद नहीं रहता। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि तूने तो एक निमख के लिए भी, पल के लिए भी, क्षण के लिए भी तेरे अंदर परमेश्वर के ध्यान की याद ही नहीं आती है यार, तो बिल्कुल भूल ही गया है। तो कहाँ इतना तूने अपने आप को व्यस्त कर लिया है। कहो नानक प्राणी तीजै पहरै, बिख संचय अंध अज्ञान। अंधा हो के अज्ञान के अंदर तू जो है जहर को इकट्ठा कर रहा है, तीसरे पहरे के अंदर माया रूपी जहर को इकट्ठा करता चला जा रहा है, जिसकी वजह से तेरा तन और तेरा मन सब जहरीला हो चुका है, कौड़ा बोलता है और गंदगी देखता है, गंदगी ही अपने अंदर लेके जाता है। बस ये समझ लो कि जहर से भरा हुआ है। चौथे पहरे रैन कै बन जा रहा मित्रा, दिन नेड़े आया सोए। अब देखो साध संगत जी, जैसे पहले महाराज ने पहरों के शब्द के अंदर बताया ना कि चौथा पहर जो है वो बस आखिरी पहर है, समझ लो कि अभी आया समा और अभी आया, बस अभी आखिरी श्वास आया और कभी आया कुछ नहीं पता। यहाँ भी महाराज यही कह रहे हैं, दिन नेड़े आया सोए, अभी तेरा दिन नज़दीक आ गया है। गुरमुख नाम समाल तू बन जा रहा मित्रा, तेरा दरगह है बेली होए। महाराज कहते हैं नाम को संभाल, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप कर। जिसने तेरा दरगाह में बेली होना है, दोस्त बनना है, नाम की बाजू पकड़ के, नाम की बाह पकड़ के तेरे को दरगाह में जगह मिल जाएगी, नहीं तो भटकते भटकते फिर तू जूनों में गिर जाएगा। गुरमुख नाम समाल प्राणी, अंते होए सखाई। गुरमुखों की वजह से, गुरमुखों की तरह तू भी नाम को संभाल, जो तेरा अंत समय सखाई होगा। जैसे साध संगत जी, अगर पहले फ्लोर से दूसरे तीसरे फ्लोर पे जाना हो तो बिना सीढ़ी के जा नहीं सकते, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, फांद लो, ऊपर नीचे छलांग मार लो, लेकिन सीढ़ी की मदद की ज़रूरत पड़ ही जाती है। वैसे ही अगर सचखंड तक पहुंचना है, गुरु महाराज के चरणों तक पहुंचना है, गुरु महाराज की कृपा से ये 84 लाख जूनों से बाहर अपने आप को करवाना है, तो नाम की सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। महाराज कह रहे हैं वही है अंते होए सखाई, वही हमारा अंत समय का मित्र है। कौन? नाम, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। एहो मोह माया तेरा संग ना चालै,
झूठी प्रीत लगाई। महाराज कहते हैं ये जो मोह माया है ये तेरे साथ नहीं जाएगी, इसके साथ तू झूठी प्रीत मत लगा, झूठा प्यार मत डाल। ये तेरी आखिरी समय में तेरा साथी नहीं बनेगी, ये तेरे लिए सीढ़ी नहीं है, ये तो बल्कि सांप है, ये तो डंक मार देगी। तो साध संगत जी जैसे छोटे होते समय हम लोग सांप सीढ़ी की गेम खेलते थे, ये जो मोह माया ये समझ लो सांप है, जब डंग मारा सीधा नीचे। और महाराज का नाम जो है वो सीढ़ी है। उसमें तो फिर क्योंकि वो गेम थी तो बनाने वाले ने इस तरीके से बनाई कि चलो हो सकता है कि शायद कोई बंदा बच जाए और उसकी गीटी में 2 नंबर आए, 4 नंबर आए, 6 नंबर आए तो वो सांप के डंग से बच जाए। पर इस संसार में माया के सांप के डंग से, माया रूपी सांप के डंक से कोई भी नहीं बच सकता। उसको नाम की सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसा कोई भी उस गेम का रूल नहीं है कि कोई बंदा बच जाए। बचेगा वही जिसने नाम जपा होगा, नहीं तो माया रूपी सपनी सबको डस के नीचे धक्का मारेगी, जूनियों में फेंकेगी। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी बैल, कभी डंगर, कभी भैंस, कभी मेंढक, कभी गिरगिट, कभी छिपकली, कभी कॉकरोच, कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी मच्छर, कभी मक्खी। बस गिनते ही चली जाओ, गिनते ही चली जाओ। सगली रैन गुदरी अंधेयारी, सेव सतगुर चानन होए। महाराज कहते सारी की सारी तेरी जिंदगी जो है ना वो गुजर गई, रात बन के अंधकार में गुजर रही है। तेरी सारी की सारी रात मतलब जिंदगी जो गुजर गई अंधेरे में। सेव सतगुरु चानन होए, सतगुरु महाराज की सेवा करके चानन हो सकता है। अभी भी देर नहीं है, अभी भी देर नहीं। जाने से पहले पहले नाम जपना शुरू कर दे, अपने कर्म अच्छे करने शुरू कर दे, सेवा करनी शुरू कर दे, कुछ ना कुछ तेरा भला होता चला जाएगा। गुरु महाराज आगे वचन करते, कोई चौथे पहरे की बात हो रही है साध संगत जी। कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, दिन नेड़ा आया सोए। महाराज कहते हैं चौथे पहरे में तेरा दिन नज़दीक आ गया है। बस कभी भी आंखें बंद हो सकती हैं, कभी भी आ सकते हैं लेने के लिए तेरे को। तो सियाना बन भाई, समा और नष्ट ना कर। तो 4 पहरों की बात करने के बाद अब महाराज एक समरी का, जिसमें एक तत्व निकालते हैं महाराज। ये तत्व वाला एक पदा जो है उच्चारण कर रहे हैं। लिखिया आया गोविंद का बन जा रहा मित्रा, उठ चले कमाना साथ। महाराज जी कहते हैं जब गोविंद का लिखा हुआ आ जाएगा ना साथ संगत जी, तो उठ चले कमाना साथ। फिर ये समझ लो कि जो भी कर्म कमाए होंगे उठ के जाना ही पड़ेगा। वो उस समय मौका नहीं मिलेगा कि अरे 2 मिनट दे दो, अरे 10 मिनट दे दो, मैं नाम जप लूँ, मैं जपजी साहिब कर लूँ, मैं सेवा कर लूँ अपनी दादी की, अपनी नानी की, अपनी मम्मी की, अपने भाई की। मैं ना उस समय नहीं मिलेगा। मैं जोड़ों की सेवा कर लूँ, अरे आप रुको 10 मिनट रुको, मैं बस बंगला साहिब हुआ हूँ, मैं बस ये सीसगंज साहिब हुआ हूँ, मैं हजूर साहिब हुआ हूँ, मैं अकाल तख्त साहिब हुआ हूँ, मैं अभी अमृत छक लूँ, बस 10 मिनट दे दो। नहीं नहीं नहीं, जब वो आया तब जाना ही पड़ेगा। एक रत्ती बिलमना देवनी। ऐसे ही साथ संगत जी जाने से ना एक बात याद आ जाती है, बहुत पुरानी बात है। मेरे ख्याल ये बात होगी कम से कम 1998-99 की, 1998-99 की। तो दिल्ली के अंदर एक झील करके एरिया है। झील में ना एक अमृत संचार हो रहा था, 5 प्यारों ने अमृत छकाना था और एक नौजवान अमृत छकना चाहता था। हम उस समय मतलब समझ लो कि मेरा बस पहले पहले कुछ अमृत संचारों में मतलब नई नई सेवा जो थी वो शुरू हो रही थी। तो मेरा ये पहला या दूसरा अमृत संचार था दास को। जब 5 सिंगों ने सेवा बख्शी तो मेरी सेवा बाहर ना पहरेदार की थी भी। जब दरवाजे के बाहर पहरेदार खड़ा होता है, अमृत संचार अंदर हो रहा होता है। तो ये मेरी आंखों की देखी घटना है साथ संगत जी। तो जब वहाँ पे अमृत संचार हो रहा था तो एक भाई साहब मतलब अच्छी उम्र में, जैसे समझ लो कि 30-35 साल की उम्र में होंगे, वो भी अमृत छकना चाहते थे। और वो अमृत छकने के लिए अपने घर से निकले, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बिल्कुल ट्रक के नीचे मतलब बिल्कुल कुचल बुचल के बड़ी स्पीड से आ रहे थे। तो जब आप दिल्ली से आओ ना और झील की तरफ, तो आपको जमुना ब्रिज क्रॉस करना पड़ता। अभी आजकल का मेरे को नहीं पता, पर उस समय एक जमुना पार पुल था।
वो पुल को क्रॉस करना होता था। आज का मुझे नहीं पता क्या सिस्टम हो गया है, ये बात बहुत पुरानी है, 20-25 साल पुरानी होगी। तो जमुना के पुल से जब वो नीचे उतरे ना, तो बड़े बड़े ट्रॉले होते थे उस टाइम। तो ये पुल क्रॉस करके जब नीचे उतर रहे थे तो वो ट्रॉले के नीचे एक स्पीड से थे, और ट्रॉले के नीचे ये आ गए और इनका मोटरसाइकिल सब जो था टूट फूट गया, और ये भगवान को प्यारे हो गए। अब हुआ क्या कि हम लोग तो चलो अमृत संचार में थे, हमें तो नहीं पता। बाद में ये बात पता लगी, मतलब 1-2 दिन बाद जब पता लगा कि भाई ये प्राणी भी आ रहा था, और लेकिन बेचारा चल बसा। तो उस समय एक बड़ी दुविधा में हम लोग, मतलब मेरी उम्र छोटी थी, 14-15 साल की उम्र थी, 16 साल की। तो मेरे मन में बड़े ख्याल आने शुरू हो गए कि यार ये ऐसे क्यों हुआ, ये तो अच्छी तरफ आ रहा था और इसका एक्सीडेंट हो गया। अब इसका होगा क्या, इसको क्या मिलेगा, ये अमृत छका हुआ माना जाएगा, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज के दरबार में इसकी हाजिरी लग गई कि नहीं लगी, क्या हुआ, कैसे हुआ। पर चलो, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को पता है। मेरे को तो उस बारे में कोई ऐसा कोई चिट्ठी नहीं आई गुरु महाराज की तरफ से, वो तो महाराज जानते हैं। पर ये जो पंक्ति है ना यहाँ पे कि लिखिया आया गोविंद का, जब लिखा हुआ आ गया ना, तो फिर भले ही वो अच्छा काम भी करने आ रहा था, उसको वो भी नहीं करने दिया गया। उसकी मौत फिर भी आई गई और वो प्यारा हो गया परमेश्वर को, और इतनी बेरहमी से उसका जो है एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल सब टूट फूट गई। तो उस समय हमारे पास मतलब तो ऐसे कोई कैमरे वाले फ़ोन तो नहीं होते थे उस टाइम। तो जब दोबारा हम लोग एक बारी गए थे, तब हमें बताया गया था कि ऐसा हुआ इस बंदे के साथ। तो ये सवाल काफ़ी दिन तक, मतलब कई 5-6 महीने तक ये सवाल दिल्ली की संगतों में रहा कि उसका हुआ क्या होगा बेचारे का, ये बचा, ये महाराज के दरबार में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये तो देखो साध संगत जी, महाराज की मौज, महाराज ने उसकी हाजिरी लगाई कि नहीं लगाई, पर दुनियावी तौर पे उसको वो 10-15 मिनट का भी समय एक्स्ट्रा नहीं मिला जिससे उसका एक्सीडेंट बच जाता, और वो अमृत शक के गुरु वाला बन के भले ही एक्सीडेंट होके चला जाता, वो एक अलग बात होती। तो यहाँ पे साध संगत जी नहीं मौका मिलता है। एक रत्ती बिलम न देवनी वन जा रया मित्रा, ओनी तकड़े पाए हाथ। महाराज कहते हैं एक रत्ती बिलम ना देनी, एक रत्ती जितनी भी देरी नहीं करेंगे वो ले जाने के समय, जैसे इस भाई साहब के साथ हुआ। ओनी तकड़े पाए हाथ, बड़े ज़बरदस्त हाथों से पकड़ा जकड़ा होता है। जब मौत आती है तो किसी का इंतज़ार नहीं करती है। लिखिया आया पकड़ चलाया, मनमुख सदा दुहेले। अब मनमुखों का क्या हाल होता है साध संगत जी, मनमुख जो है वो तो हमेशा ही दुहाई डालते रहते, हाय मैं मर गया, हाय। मनमुखों का तो बहुत बुरा हाल होता है। लिखिया आया पकड़ चलाया, जब आता है तो पकड़ के ले ही जाता, और बड़ी बुरी तरीके से जकड़ के लेके जाता, बड़ी मार पड़ती है मनमुखों को जो अपने मन की सुनते हैं। जिनी पूरा सतगुर सेवया से दरगह सदा सुहेले। पर जिन्होंने अपने सतगुरु की सेवा की हो, गुरबानी का जाप किया हो, सतनाम वाहिगुरु जाप किया हो, से दरगह सदा सुहेले, वो तो हमेशा दरगाह में मुख ऊंचा करके जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं। सुहेले मतलब सुखी होके दरगाह तक पहुँचते हैं। कर्म धरती शरीर जुग अंतर, जो बोवै सो खात। महाराज कहते हैं कि ये जो हमारी कर्म है ना, ये धरती है साध संगत जी। हमारा जो शरीर है, इस धरती के अंदर हम जैसा जैसा कर्म बीज बोएंगे वैसा वैसा हम खाएंगे। हमारा शरीर धरती, और हमारे अच्छे बुरे कर्म जो हैं वो बीज हैं। बुरे बीज बोएंगे तो बुरी फसल निकलेगी, अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छी फसल निकलेगी, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। जो बोवे सो खात, जो बीज बोएंगे, जो बीज बीजा जाएगा वही खाया जाएगा। कहो नानक भगत सोहे दरबारे, मनमुख सदा पवात। महाराज देखो कंपैरिजन कर रहे हैं, नानक कह रहे हैं
भगत सोहे दरबारे, जो भक्ति करते हैं वो तो हैं गुरु महाराज के दरबार में शोभा पा रहे हैं, बड़े प्यार से खुशियां मान रहे हैं। और जो मनमुख हैं सदा पवात, मनमुखों को बार बार, भवात मतलब उनको आना जाना पड़ता है, उनको बार बार जो है भवन करना पड़ता है, बार बार एक जूनी से दूसरी जूनी, दूसरी जूनी से तीसरी जूनी। साथ संगत देखने में ऐसा लगेगा कि मनमुख लोग बड़े खुश हैं, बड़ा पैसा है, ये है, और गुरमुख जो है गरीबी में है, गुरमुख जो है उसको तकलीफ़ है, उसके पास गाड़ी नहीं है, वो साइकिल पे है, ये है वो है। लेकिन गुरमुखों की खुशी वो गुरु महाराज के घर में पता है कि गुरु महाराज उनको क्या क्या खुशियाँ दे रहे हैं। मनमुखों का तो हाल बहुत बुरा होता है साथ संगत जी, निंदा चुगली करने वालों का हाल, जो माया के चक्कर में धोखे देते हैं, झूठ बोलते हैं, तकलीफ़ देते हैं, बड़ा बुरा हाल होता है साथ संगत जी, बड़ा ज़बरदस्त बुरा हाल होता है। हमें महाराज कृपा करके बचाएं और अपने नाम के साथ जोड़ के रखें, अपने शरण में आने के योग्य बनाएं, हमें इतना नाम जपाएं, इतनी भक्ति करवाएं साथ संगत जी। इसके साथ ही तीसरा शब्द जो है पहरे का, ये तीसरा मतलब 2 शब्द गुरु नानक देव जी के, 1 शब्द गुरु रामदास जी का, और ये गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शब्द यहाँ पे समाप्त होता है साथ संगत जी। अब इसके बाद श्री राग के अंदर जो है महाराज के और आगे शब्द आएंगे, जो चौथे पातशाह के गुरु रामदास जी महाराज के शब्द आएंगे, आगे छंत आएंगे, श्लोक होंगे। गुरु महाराज मेहर करे अपनी सेवा इसी तरह ले आगे। गुरु समझ लो कि गुरु रामदास महाराज जी के छंत हैं, फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के छंत हैं, फिर उसके बाद दखना एक आता है, एक तरीके की बाणी है दखन, जो दखन की कह लो कि संगत के लिए महाराज ने उच्चारण किया। फिर ये गुरु महाराज का भी श्री राग आगे चलेगा बहुत, और उस हिसाब से हम जो है ये सारा का सारा श्रवण करते चले जाएंगे। आपने इसी तरह सिर पे हाथ रख के सेवा लेनी है, जितना ज़्यादा हो सके एक कथा को आगे से शेयर कीजिए, किसी का कहीं भला हो जाए। आपको नहीं पता आपका किया हुआ एक शेयर पता नहीं किसकी ज़िंदगी बदल दे। इसका मकसद साथ संगत जी सिर्फ इतना है कि देखो हम लोग तो वीडियो में भी नहीं आ रहे हैं, हमें अपना नाम नहीं कहीं पे चाहिए। संगत को छोटा सा भी किनका मात्र भी अगर कोई ज्ञान का उनके पल्ले पड़ जाता है, जीवन में बदलाव आ जाता है, तो उनकी कृपा से हमारा भी पार उतारा हो जाएगा, उनकी चरण धूड़ी से हमारे पे भी कृपा हो जाएगी। बस ये एक आस है मन में कि महाराज निष्काम भावना से जो है सेवा लेते रहें। आपने आशीर्वाद देना है इसी तरह नाम के साथ जुड़ के।